So it's been almost 4 years I've been trading in the market. What I do is I try to catch momentum in stocks. In equity में मैं trade करता हूँ. I try to catch 13, 15, 20% momentum in stocks between 3 to 5 days. This is what I do. This is what I have expertise in. In equity, I don't do options trading. I don't do option buying, selling futures. कुछ भी नहीं है. Try to catch momentum in stocks. तो the thing is, right, जब मैंने start किया था तो आई यूज़ टू फेस काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल बैरियर्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? उसका मतलब है ओवर ट्रेडिंग करना, राइट, स्टॉप लॉसेस को सही टाइम पे नहीं लेना. एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको आप साइकोलॉजिकल बैरियर्स ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते हो. ओवर क्वांटिटी ले लेना, ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, राइट, दीज आर दी साइकोलॉजिकल बैरियर्स. तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो इज आई एम गोइंग टू सिंपली लाइक टेल यू अ सिंपल साइंस बेस्ड लॉजिक. अगर आप उस चीज़ को लाइक अप्लाई करते हो अपने ट्रेडिंग में, तो आई डोंट थिंक कि आप जो भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, दिस एवरीथिंग विल solve. You will not be over trading, you will not do revenge trading. Like सभी का solution एक है. I'll explain you in the video itself. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड लेट्स से टू बी वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल रखने के लिए, लेट्स से आप साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है. आई विल कंसिडर रिवेंज ट्रेडिंग आता है, राइट, ओवर ट्रेडिंग आता है, एंड उसके बाद अब बोलो तो होप ट्रेडिंग आता है, जिसको आप रैंडम ट्रेडिंग भी बोल सकते हो. एंड क्या होता है, स्टॉप लॉसेस को नहीं लेना, not taking SLs, होप इन अ होप कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा. तो मेनली ये चार चीज़ होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स में. रिवेंज ट्रेडिंग होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है, होप ट्रेडिंग होता है. एसएल आप सही टाइम पे नहीं ले सकते हो. इस चीज़ को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं? अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये तो चलो आउटकम सही है, आप करते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है. रिवेंज ट्रेडिंग आप कब करते हो? रिवेंज ट्रेडिंग यू डू जब आपको लगता है कि मेरा लॉस हो गया है और यू एक्सपेक्ट कि मार्केट अब वहाँ से ऊपर चला जाएगा, राइट, यू एक्सपेक्ट दैट कि शायद मार्केट वहाँ से होप चला जाता है. तो समवेयर रिवेंज ट्रेडिंग और होप ट्रेडिंग अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ काइंड दोनों सेम है. होप ट्रेडिंग में भी आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट बी इन अ होप कि मार्केट तो वहाँ से ऊपर जाएगा ही. सेम विथ रिवेंज ट्रेडिंग. रिवेंज ट्रेडिंग में आप यही करते हो, जो ऑलरेडी लॉस हो चुका है यू ट्राई टू रिकवर दैट. यू स्टार्ट गिविंग रीजन्स टू योर सेल्फ, राइट. अगर वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, यू स्टार्ट गिविंग रीजन्स कि शायद ये RSI ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पैटर्न्स फॉर्म हो रहा है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर चला जाएगा वो. सो द थिंग इज रिवेंज ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग एक होता है. एंड चलो ओवर ट्रेडिंग में आते हैं. ओवर ट्रेडिंग आप क्यों करते हो? ओवर ट्रेडिंग आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, राइट. द फर्स्ट थिंग इज इन अ ग्रीड. जब आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीड होता है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग यू मेनली डू जब आपको लगता है कि आप एक टाइम में ज़्यादा पैसे आपको कमाने हैं, तो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो. और आप कब ओवर ट्रेडिंग करते हो? ओवर ट्रेडिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो एक तो क्या ग्रीड में आप करते हो. दूसरा ओवर ट्रेडिंग करते हो ऑब्वियसली जब लॉसेस हो रखे होते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए, फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग. और आप एक सिनेरियो में करते हो जब लेट्स से कि आपके प्रॉफिट्स हो चुके हैं, तो और प्रॉफिट्स बनाने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, राइट. एंड होप ट्रेडिंग एज एन रिवेंज ट्रेडिंग सेम, नॉट टेकिंग स्टॉप लॉसेस. अब स्टॉप लॉसेस क्यों नहीं लेते हैं? स्टॉप लॉसेस हम इसलिए नहीं लेते हैं दैट वी अज्यूम कि मार्केट शायद अभी नीचे जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, शायद यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वो ऊपर चला जाए. क्योंकि पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस से आपको लाइक प्रॉब्लम आपने देखे होते हैं, तो आपको लगता है, यू जस्ट थिंक, यू अज्यूम कि शायद वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वो फिर से ऊपर चला जाए, राइट. तो क्या रीजंस है इन सभी चीज़ों के? तो लेट्स से रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, होप ट्रेडिंग, नॉट टेकिंग स्टॉप लॉसेस, ये सभी चीज़ का एक सिंपल रीज़न है, आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है. व्हाट डू आई मीन बाय सही स्ट्रैटेजी? आई मीन आपके पास स्ट्रैटेजी है तो बैक टेस्टेड डेटा नहीं है स्ट्रैटेजी के. व्हाट डू आई मीन बाय बैक टेस्टेड डेटा? बैक टेस्टेड डेटा मतलब पिछले 5 साल 10 साल में वो सेम स्ट्रैटेजी सेम सिनेरियोज पे कैसा परफॉर्म किया. अगर आपके पास लेट्स से कि अब बैक टेस्टेड डेटा है तो यू विल नॉट अज्यूम, यू विल नो कि लेट्स से आपके बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग आपने बैक टेस्ट किया और आपको पता है कि डेली अगर मुझे एक ट्रेड मिलता है और अगर वो गलत होता है तो एट द एंड ऑफ द मंथ लेट्स से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो मैंने टोटल 22 ट्रेड्स ले रहे हैं और आउट ऑफ 22 ट्रेड्स मेरे एक्यूरेसी मेरे सेटअप की लेट्स से कि 50% है, तो देयर इज समवेयर बिटवीन 11, तो 11 ट्रेड्स आपके सही होंगे, 11 ट्रेड्स गलत होंगे. बट यू नो कि जब 11 ट्रेड्स जब मेरे सही होंगे तो आई विल गेन 1:3, 1:4, और जो गलत होंगे आई लूज 1 hour in that. तो you know based on the data you have that confidence कि you know before taking trades कि मेरे 50% ट्रेड्स तो गलत होने ही वाले हैं, 50% ट्रेड्स ही सही होने वाले हैं. एंड you know कि 50% जो ट्रेड्स सही होंगे उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे को कैप्चर करना है और वो अगर सही होगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा. यू नो कि क्या फॉलो करते हैं, तो किस तरीके से मैं अगर इन सभी प्रोसेस को फॉलो करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेंटेन करूंगा, 50% ट्रेड्स को मैं लूज कट कर दूंगा और 50% ट्रेड्स को मैं 1:3 तक होल्ड करूंगा, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, राइट. सो द थिंग इज अगर आपके पास वो बैक टेस्टेड डेटा है तो देर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि आप नहीं करोगे, बिकॉज यू नो राइट कि मेरे पास डेटा है, बेस्ड ऑन माई डेटा दिस इज समथिंग जो कि मुझे नहीं करना है. द सेकेंड थिंग इज ओवर ट्रेडिंग.
ओवर ट्रेडिंग भी मोस्टली लोग उस तब करते हैं ना जब आपके पास एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बैक टेस्टेड डेटा तो है बट फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। लाइक आपको ये चीज़ पता नहीं कब एग्जैक्ट एंट्री करनी है, कब मुझे स्टॉप लॉसेस लेने हैं और कितना टारगेट एक्सपेक्ट करना है, राइट। दैट इज़ द मेन रीज़न आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। लेट्स से कि आपको एग्जैक्टली पता है, यू हैव क्लियरली डिफाइंड कि कब आप एंट्री करने वाले हो, कब आप एग्जिट करने वाले हो, कितने पे आप स्टॉप लॉस लोगे, कितने पे आप टारगेट लेने वाले हो। तो डू यू थिंक कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे? आपको लाइक ओवर ट्रेडिंग का मेन पर्पस ये होता है कि आपको हर जगह आपकी सिस्टम दिखने लगता है, पैटर्न दिखने लगता है। लेट्स से कि आपकी एक फिक्स्ड पैटर्न है जो कि आपने लिख रखा है, तो डू यू सी कि आप ओवर ट्रेड करोगे? देयर इज़ अ मैक्सिमम चांसेस कि आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। एट द सेम टाइम जब आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है, जब आपको पता है कि मैं इन सब चीज़ों को अगर करूँगा तो एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके लॉसेस भी होंगे तो यू विल बी पीसफुल, यू विल बी एट काम। आप ओवर ट्रेड नहीं करना चाहोगे बिकॉज यू नो कि लॉसेस हुए कोई बात नहीं, मेरे 50% ट्रेड्स लॉसेस होंगे बट 50% जो प्रॉफिट होगा उसमें आई नीड टू होल्ड एंड दैट विल मेक मी प्रॉफिटेबल। सो इफ आई वुड से इन अ सिंगल वर्ड, तो स्ट्रैटेजी नहीं है, बैक टेस्टेड डेटा नहीं है आपके पास, एंड द थर्ड थिंग इज क्लियर फिक्स्ड रूल्स नहीं है। दैट इज द मेन पर्पस आप क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हो। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन साइकोलॉजी बनानी है, बिल्ड करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ भी नहीं होगा। फोकस करो स्ट्रैटेजी बनाने पे और उसकी बैक टेस्टेड डेटा करने पे। वो आ गया तो ऑब्वियसली ये सभी चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस करते करते मार्केट में सीख जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।